नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, 1 लाख वैकेंसी नहीं, मात्र आप 80,000 वैकेंसी आप ग्रुप डी में फाइट करने जा रहे हैं। उसके कई सारे कारण हैं। आप ऐसा कतई मत मानिए कि आप 1 लाख भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से, उनको इस वैकेंसी में सीधे सीधे 20% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और अभी रेलवे की हाल ही में एक नोटिस आई है जिसमें कहा गया है कि जो एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनको 20% आरक्षण मिलेगा और उसके साथ साथ वो सिर्फ रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। इसका मतलब साफ है कि वो कहीं फिजिकल उनका एग्जाम नहीं होने वाला है। आप जब इसका फॉर्म देंगे, सीबीटी आप एग्जाम देंगे तो आप फिजिकल के लिए अपेयर होंगे, लेकिन जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम निकालेंगे और उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। रेलवे का जो नियम है एकदम पुराने नियमों में आ गया है, पुराने तरीके का सारा कुछ सिस्टम कर दिया है रेलवे ने। जो अभी नोटिस जारी किया है कि एक जोन के एग्जाम एक शिफ्ट में ही करवाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप एनसीआर इलाहाबाद आरआरसी से एनसीआर इलाहाबाद जोन से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर 4,370 वैकेंसी हैं, ठीक है, ग्रुप डी के लिए। जबकि आपको कहा गया है कि आप 1 लाख पदों पर अप्लाई कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ऐसे नहीं है। सच्चाई एक्चुअल में यह है कि आप 4,370 पदों के लिए अप्लाई किए हैं। कहीं ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा 1 लाख वैकेंसी पर अप्लाई किए हैं, क्योंकि लीगली आप लॉजिकली देखेंगे तो 20,754 ये जो पद हैं 1,03,69 में, यहाँ पर 20% आरक्षण है। सीसीए एक्ट अप्रेंटिस वालों का, जो रेलवे में जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, सिर्फ फिर आप रिटन एग्जाम में ही ये क्वालिफाई कर लेंगे। शेष पद कितने हुए? 83,015 पद, जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे। आप सभी सामान्य जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो आप 1 लाख नहीं मानिए, ये मानिए कि आप 83,015 पदों पर परीक्षा देने जा रहे हैं। और अगर इसको दूसरे एंगल से सोचेंगे तो कंपटीशन आप देख लीजिए यहाँ पर आपका कितना हो सकता है। दूसरे एंगल से ये समझेंगे तो आपको हम बताते हैं, जो नॉर्दर्न रेलवे है नई दिल्ली से, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है 13,153। जाहिर सी बात है, रेलवे में जितने जोनों में वैकेंसी आई है उसमें सिर्फ आप एक में अप्लाई कर सकते हैं, सब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर क्यों 1 लाख वैकेंसी हुआ? रेलवे को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही इस तरीके से बरगलाना चाहिए। रेलवे एक तरीके से आप सभी को बरगला रहा है। हमारे घर में जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी बरगला रहा है कि मेरा बच्चा 1 लाख वैकेंसी में भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। जबकि आपकी वास्तविक सच्चाई ये है कि आप अगर एनआर सबसे ज्यादा 1 लाख जो पदों की भर्ती निकाली गई है उसमें एनआर जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 13,153, जिसमें 2,631 वैकेंसी रिजर्व हैं सीसीए के लिए, एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए। कुल पद बचते हैं 10,522। मतलब रेलवे के अनुसार और हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं उनके अनुसार आप 1 लाख भर्ती में अपेयर हो रहे हैं, जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि आप 10,522 पदों पर अपेयर होने जा रहे हैं, मात्र 10,522। आप रेलवे की जो वैकेंसी आई हैं वो टेबल देखिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए ग्रुप डी वाली और उसमें वैकेंसी चार्ट देखिए, टेबल देखिए। वहां पर आप देखेंगे कि जो सीसीए है उसकी वैकेंसी 2,631 पद। जैसे मान लीजिए एनआर देखेंगे, एनआर में कितनी वैकेंसी है तो आपको कुल वैकेंसी दिखाएगा, सीसीए की दिखाएगा, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन की भी सेम टू सेम इतना ही आरक्षण। अगर आप इसे और माइनस कर देंगे, यानी कि इसकी दुगना वैकेंसी 2,631 वैकेंसी इसमें और माइनस की जाएंगी, वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी बाहर हो जाएंगी। 2,631 ही वैकेंसी है। आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और देख लीजिए। तब आप यहाँ पर लगभग 8,000 पद आपके सामान्य जो स्टूडेंट हैं, जो एक्चुअल में प्रतियोगी छात्र हैं, उनके लिए बहुत कम सीटें हैं। बहुत कम मतलब कि ये 1 लाख के धोखे में मत रहिए। ये मत सोचिए कि 1 लाख वैकेंसी है, कंपटीशन बहुत आसान है और आप आसानी के साथ सिलेक्शन पा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कुछ समय बचा है, लगभग जुलाई में परीक्षा होनी है रेलवे की नोटिस के अनुसार। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि लोग बरगला रहे हैं या रेलवे जो भी कह रहा है कि 1 लाख वैकेंसी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई से अप्लाई किए हैं
तब आपके लिए 8,588 वैकेंसी बच के आती है। ठीक, और अगर इसमें आप CA ये CCA आप हटाएंगे 10,734 में से तो 2146 वैकेंसी कम पड़ेंगी, और इतनी ही वैकेंसी एक्स सर्विस मैन के लिए भी रिजर्व है। तो यहाँ पर आप 2146 घटाएंगे तो लगभग यहाँ पर आपका 6,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए है, बाकी सब एकदम फुल्ली रिजर्व है, जहाँ पर सामान्य कैंडिडेट बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते हैं। सामान्य से तात्पर्य मेरा जनरल, OBC, SC, ST, EWS हर कैंडिडेट से है। हम लोग जो स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन और जो एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं हम उनको अलग रख रहे हैं जनरल कंपटीटर से। ठीक है, समझ गए आप। कुछ बातें और हैं जो महत्वपूर्ण हैं। रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दी है जिसमें बताया गया है कि सभी जोनों का लगभग एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। कि जैसे मान लीजिए इलाहाबाद जोन है तो इलाहाबाद जोन रेलवे कोशिश करेगा कि एक ही दिन एक ही समय पेपर करवा दिए जाएं। दोस्तों ये भर्ती एकदम जैसे आज के 10 साल पहले भर्तियां आती थी, कुछ समय पहले भर्तियां आती थी कि रेलवे NCR जोन का फॉर्म निकला, वहां पर 4,730 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, 4,730 वैकेंसी, तो आप सभी लोग अप्लाई कर देते थे तो आपको एक मौका मिलता था। फिर आप NER में गोरखपुर में 4,002 वैकेंसी आई हैं तो आप वहां भी अप्लाई कर दिए। मतलब एक कैंडिडेट 10-10 जगह 12-12 जगह अप्लाई करता था। ठीक है, हर साल वैकेंसी रेलवे में ग्रुप डी में आया करती थी। रेलवे ने क्या किया, हमारा ये अधिकार एक तरीके से एकदम छीन लिया। पूरे पद बताएं, बड़ी बड़ी बातें करने वाली बातें की कि 1 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं। अप्लाई आप कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ एक जोन में। पहले क्या था, पहले आप एक एक जोन की वैकेंसियां निकलती थी, आप उनमें लगातार अप्लाई करते थे, और जोन वाइज, जब जोन वाइज ही परीक्षा करानी है तो आप इकट्ठे क्यों फॉर्म निकाल रहे हैं, आपको जोन वाइज ही फॉर्म निकालिए ना, कहाँ समस्या। जोन वाइज फॉर्म निकालेंगे, इसमें नहीं भी होता है तो मेरा किसी और जोन में होगा। मान लीजिए NCR की वैकेंसी आई और मेरा नहीं हो पाया इन पदों में, तो फिर कभी NR में वैकेंसी आई तो हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, इसमें हो सकते हैं। मतलब जो संभावनाएं थी कि आप कई सारे फॉर्म डाल सकते हैं, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल, फिर उसके अगले साल, ऐसा सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। क्योंकि क्या सिस्टम बना है कि बस एक बार फॉर्म निकाल दो, एक ही जोन में अप्लाई करो और बताने के लिए कह दो कि 1 लाख वैकेंसी आई हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग कतई बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए, एकदम अच्छे से तैयारी करिए। ये जो वैकेंसियां हैं सब अलग अलग जोन की हैं, इसमें आप यहाँ पर 20% वैकेंसी अपने आप घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट अप्रेंटिस की भर्तियां हैं, और ये घटा के आप उसी हिसाब से तैयारी करें और अपने घर वालों को भी जरूर बताएं कि हम 1 लाख वैकेंसी में नहीं, मान लीजिए आपने वेस्टर्न रेलवे मुंबई से अप्लाई किया है तो आप बताएंगे कि हम 1 लाख वैकेंसी में नहीं अप्लाई किए हैं, हम 10,734 वैकेंसी वहां पर निकाली गई हैं, 1 लाख नहीं, हम 10,734 वैकेंसी में अप्लाई किए हैं। वहां पर 20% रिजर्वेशन एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए है, जिनको बहुत कम नंबर ला के नौकरी मिलने वाली है। वो फिजिकल भी नहीं देंगे, दौड़ेंगे भी नहीं, 35 किलो बोरा रख के चलेंगे भी नहीं, उनको इन सब चीज़ों में छूट दी गई। तो 8,588 पदों पर ही हम फाइट करेंगे, ना कि 1 लाख। क्योंकि होता ये है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बताया जाता है कि बहुत सारे पद हैं, 1 लाख वैकेंसी में भी आपका नहीं हुआ। जैसे पिछली बार ग्रुप डी परीक्षा थी, बहुत से लोगों का नहीं हुआ, दोबारा वो इस बार अप्लाई किए हैं, अब फिर से तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 63-64 हज़ार वैकेंसी आई थी, तो ये सिर्फ कहने को था 64 हज़ार वैकेंसी, जबकि एक्चुअल में सच्चाई ये है कि आपने जिस जोन से अप्लाई किया है आपके पास उतनी ही वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि आपने मुंबई से किया आपका सिलेक्शन NR में हो जाए, ऐसा कतई नहीं है। जहाँ से अप्लाई करेंगे वहीं पर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करिए, बढ़िया अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। RRB NTPC के बारे में एक बहुत अच्छा मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, NTPC की कैसे तैयारी करें और कितने गुना, क्योंकि कम से कम आपकी नज़र में 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। कम से कम नहीं तो एक एक पोस्ट में जो लेवल 2 नीचे वाली पोस्टें हैं वहाँ पर 100-100, 150-150 बच्चे क्वालिफाई करना पड़ेगा। इनको कैसे क्वालिफाई करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।